आगामी पंच कल्याणक महामहोत्सव के भव्य आयोजन को लेकर दिनांक 28 दिसंबर को तीर्थोदय गोलाकोट जी तीर्थ क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजन की रूपरेखा, उद्देश्य, व्यवस्थाएं एवं इसके आध्यात्मिक संदेश पर विस्तृत चर्चा की गई। वर्षों की इंतजारी के बाद आज एक ऐसा पल आया है जिसमें हम सब इस बात का गर्व महसूस कर रहे हैं कि इस भव्यातिभव तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट में परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज का आगमन 2013 के बाद में आज हो रहा। और इस 13 साल के अंतराल में शुरू में जब पूज्य गुरुदेव यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे एक सिर्फ टीन का मंदिर था, सारी मूर्तियाँ एक देहरे में विराजमान थी। और उसके बाद में उनके प्रयासों से मूर्ति को देहरे से निकाल के और उच्च आसन पे स्थापित किया गया। और उस स्थापित होने के बाद में गुरुजी का ये कहना था कि ये क्षेत्र बहुत जल्दी नई ऊंचाइयों को छुएगा। हम लोग 2014 में यहाँ पे सिर्फ दर्शन के लिए आए थे। हम लोग दिल्ली में विद्यमान थे हम दोनों, और यहाँ आके जब उस प्रतिमा जी के दर्शन किए भगवान आदिनाथ के, तो हमें लगा कि यहीं पे बैठे रह जाए। इतनी मनमोहक मूर्ति थी और हमें लगा कि हमारे को इस मूर्ति के सामने बैठ के ध्यान और ऐसा आनंद का अनुभव हुआ कि हम यहाँ बार बार आए और फिर दोबारा आए, तिबारा आए और फिर ऐसे जुड़े इस क्षेत्र से। तो हमें लगा कि हम दिल्ली और जयपुर की जगह यहाँ 84 समाज के ही हम एक हिस्सा हो गए और खनियादाना और गोलाकोट के पार्ट बन के रह गए। आप लोगों को सबको जानकारी है, अपने यहाँ जो मेन पात्र बनते हैं उनके लिए कमरे पूरे लगते हैं। महाराज जी के साथ जो लोग हैं उनके लिए कमरे लगते हैं। तो अभी पीछे अपन 100 टेंट के कमरे बना रहे हैं और उसके बाद में भी ज़रूरत पड़ी तो और कमरे भी बनाएंगे। नीचे भी कुछ जगह हैं, ऊपर भी अभी जितना अपन सबको सुविधा ऊपर दे सकते हैं तो उसकी प्लान कर रहे हैं। उसके बाद नहीं होगा तो फिर नीचे भी करेंगे। आपका मीडिया के लिए ऑलरेडी प्लान में है, ऐसा नहीं है।